Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of the Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, in a group of 8 boys, 3 are left-handed, the remaining 5 boys are right-handed. Students 8 boys हैं, उनमें 3 जो हैं वो left-handed हैं और बाकी जो 5 हैं वो right-handed हैं. If a boy is chosen at random from the group, state the probability that the boy chosen is the left-handed. तो हमने left-handed की probability find करनी है. फिर ए पार्ट में स्टूडेंट्स a second boy is then chosen at random from the remaining 7. जो एक सेलेक्ट कर लिया गया तो बाकी बचे 7, उनमें से भी हमने probability find करनी है. What is the probability that the second boy chosen is also left-handed? तो स्टूडेंट 7 में से जब हम चूज़ करेंगे तो एक 3 में से तो एक ऑलरेडी चूज़न कर लिया गया है, तो बाकी बचेंगे 2. तो बाकी में से जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो आएगी 2/7. On an other occasion, 2 boys are chosen at random from the same group of 8 boys. Copy and complete the tree diagram. तो हमने ये ट्री डायग्राम को कॉपी करके कंप्लीट करना है और फिर नीचे प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करनी है. चलिए स्टूडेंट्स, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो वो कह रहा है कि 8 बॉयज़ हैं और उसमें स्टूडेंट्स लेफ़्ट हैंडेड हैं 3 और राइट हैंडेड हैं उसमें 5. तो टोटल 8 हैं, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 5/8 और 3/8. तो जो लेफ़्ट हैंड की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है वो होगी स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ लेफ़्ट हैंडेड, तो वो होगी स्टूडेंट्स 3/8. आगे ए पार्ट में उसने कहा है कि जब ये एक बच्चा लेफ़्ट हैंडेड चूज़ कर लिया गया तो जो बाकी बच्चे बचेंगे उसमें लेफ़्ट हैंडेड की क्या प्रोबेबिलिटी होगी. तो स्टूडेंट्स ये टोटल थे 8, उसमें से एक ऑलरेडी हमने चूज़ कर लिया हुआ है लेफ़्ट हैंडेड, तो बाकी लेफ़्ट हैंडेड जो हैं वो बचेंगे स्टूडेंट्स 2 और राइट हैंडेड 8 ही रहेंगे क्योंकि पहले में लेफ़्ट हैंडेड जो है वो चूज़ किया गया है. तो स्टूडेंट्स बाकी बचेंगे 7 बॉयज़, उसमें से 2 जो हैं वो लेफ़्ट हैंडेड हैं क्योंकि एक लेफ़्ट हैंडेड ऑलरेडी चूज़ कर लिया हुआ है. तो ये आएगा स्टूडेंट्स 2/7 और राइट हैंडेड उतने ही हैं, लेकिन अब ये 7 में से 5 हैं तो ये आएगा 5/7. तो इसमें स्टूडेंट्स हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है लेफ़्ट हैंडेड की. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेफ़्ट हैंडेड ऑफ रिमेनिंग 7 स्टूडेंट्स इज़ 2/7. अब स्टूडेंट्स जो इसका बी पार्ट है उसमें वो कह रहा है कॉपी एंड कंप्लीट द डायग्राम. हमने डायग्राम कंप्लीट करनी है. तो स्टूडेंट्स ट्री डायग्राम है. तो पहले 8 बॉयज़ थे जिसमें लेफ़्ट हैंडेड जो थे वो 3/8 थे और जो राइट हैंडेड थे वो थे स्टूडेंट्स 5/8. अब सेकंड जब टाइम चूज़ करना है तो स्टूडेंट्स अगर फर्स्ट जो है वो लेफ़्ट हैंडेड है तो जो सेकंड होगा लेफ़्ट हैंडेड वो बाकी बचेंगे स्टूडेंट्स 2 और राइट हैंडेड उतनी रहेंगे क्योंकि राइट हैंडेड अभी 5 ही हैं, लेकिन एक ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया गया है तो ये बाकी आएगा 2/7 और राइट हैंडेड जो है वो स्टूडेंट्स अभी 5/7 ही होंगे. 7 क्यों आया? क्योंकि एक जो है स्टूडेंट लेफ़्ट हैंडेड ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया गया है. और अगर पहला स्टूडेंट जो है वो राइट हैंडेड सेलेक्ट हुआ है तो बाकी जो बचेंगे स्टूडेंट्स लेफ़्ट हैंडेड वो 3 ही रहेंगे, लेकिन एक चूँकि सेलेक्ट कर लिया गया है तो बाकी बचेंगे इधर 7 और जो राइट हैंडेड है स्टूडेंट्स वो 5 तो ऑलरेडी 5 में से एक सेलेक्ट कर लिया गया है तो बाकी बचेंगे 4 और 8 में से एक को निकाल दिया गया जो राइट हैंडेड था तो वो बाकी बच जाएगा 7. तो ये स्टूडेंट्स हमने ट्री डायग्राम जो है वो कंप्लीट कर ली है. आप इसके गिर्द ब्रैकेट भी लगा लें क्योंकि क्वेश्चन के ऊपर ब्रैकेट्स लगी हुई हैं. तो ये स्टूडेंट्स हमने ट्री डायग्राम जो है वो कंप्लीट कर ली है. आगे सी पार्ट में वो हमसे डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज़ पूछ रहा है. द फर्स्ट बॉय चोज़न इज़ राइट हैंडेड एंड द सेकंड बॉय इज़ चोज़न इज़ लेफ़्ट हैंडेड. यानी कि फ़र्स्ट जो है वो राइट हैंडेड है और सेकंड जो है वो लेफ़्ट हैंडेड है. तो हमने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. प्रोबेबिलिटी इज़ इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ राइट हैंडेड 1 और लेफ़्ट हैंडेड जो है वो सेकंड हो. तो ये स्टूडेंट्स हमने द फर्स्ट बॉय चोज़न इज़ राइट हैंडेड एंड द सेकंड बॉय चोज़न इज़ लेफ़्ट हैंडेड.
तो इसकी प्रोबेबिलिटी है स्टूडेंट्स R1 जो है वो है 5/8 मल्टीप्लाई बाय लेफ्ट हैंडेड सेकंड जो है वो है 3/7। तो इसको जब स्टूडेंट्स हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 5 जार 15/56। ये 3 का फर्स्ट पार्ट था। अब हमने 3 का सेकंड पार्ट फाइंड करना है। तो 3 का जो सेकंड पार्ट है उसमें वो हमें कह रहा है स्टूडेंट्स कि बोथ बॉयज़ चोजन आर लेफ्ट हैंडेड। जो दोनों बॉयज़ हैं वो लेफ़्ट हैंडेड हों तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लेफ़्ट हैंडेड 1 और लेफ़्ट हैंडेड 2 दोनों ही लेफ़्ट हैंडेड हों, यानी कि पहला भी लेफ़्ट हैंडेड हो और दूसरा भी लेफ़्ट हैंडेड हो, तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो फर्स्ट लेफ़्ट हैंडेड की प्रोबेबिलिटी थी 3/8 और सेकंड की थी 2/7। तो इन दोनों को हम करेंगे मल्टीप्लाई। तो ये आएगा स्टूडेंट्स 3/8 मल्टीप्लाई बाय 2/7। तो 2 1 ज़ार 2 2 4 ज़ार 8। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 3/28। नंबर 3 जो हमने फाइंड करना है स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी द सेकंड बॉय इज चोजन इज़ लेफ़्ट हैंडेड। सेकंड बॉय जो है वो लेफ़्ट हैंडेड होना चाहिए। फर्स्ट राइट भी हो सकता है और लेफ़्ट भी हो सकता है, लेकिन सेकंड बॉय जो है वो हर हाल में लेफ़्ट हैंडेड ही होना चाहिए। तो ये प्रोबेबिलिटी बनेगी स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ राइट हैंडेड 1 और लेफ़्ट हैंडेड 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ लेफ़्ट हैंडेड 1 एंड लेफ़्ट हैंडेड 2, यानी कि दोनों जो है सेकंड चॉइस वो लेफ़्ट हैंडेड ही होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स R1 और R2 हम फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी। ये 5/56 R1 और L2, और L1 और L2 हमने फाइंड किया है 3/28। तो इन दोनों को हम कर लेते हैं प्लस। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स R1 L2, इसकी प्रोबेबिलिटी है 15/56 प्लस लेफ़्ट हैंडेड 1 और लेफ़्ट हैंडेड 2 की प्रोबेबिलिटी है 3/28। तो अब स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर एक 56 है, एक 28 है। तो 28 2 ज़ार 56, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 56। 56 को 56 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो 15। 56 को 28 से डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 6। तो 15 और 6 को जब हम प्लस करेंगे तो ये आएगा स्टूडेंट्स 21/56। दोनों नंबर एक ही टेबल 7 से कैंसिल हो सकते हैं। 7 3 ज़ार 21 एंड 7 8 ज़ार 56। तो ये था स्टूडेंट्स इसका थर्ड पार्ट। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।